एमक्यूएम के बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी को 10 बरस बीत चुके हैं। ये पाबंदी मीडिया पर उनके नाम, तस्वीर, वीडियो, तकरीर इन सब पर लगाई गई थी। आप कहेंगे कि ये 10 बरस कैसे हो गए, क्योंकि ये बात तो 22 अगस्त 2016 की है। नहीं जनाब, देखिए उससे तकरीबन एक साल पहले 31 अगस्त 2015 को लाहौर हाई कोर्ट ने अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर नशर करने पर पैमरा को ऑर्डर किया था कि पाबंदी लगाई जाए। उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मज़हर इकबाल और जस्टिस इरम सज्जाद। और ये जो दरख्वास्त थी लाहौर के कुछ वकीलों और कुछ और अफराद ने लगाई थी, जिस पर यह फ़ैसला किया गया। अच्छा, 31 अगस्त 2015 से पहले ही गैर एलानिया पाबंदी थी नशर करने की। अल्ताफ़ हुसैन का नाम, अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर या वीडियो या कोई तकरीर। अच्छा, उन दिनों कराची प्रेस क्लब के बाहर एक धरना दिया जा रहा था, जहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन रोज़ तकरीर करते और वो तकरीर रात गए तक जारी रहती। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं उन दिनों वहाँ पे प्रेस क्लब पे मौजूद रहा था। तो आला इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता। अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद होती, ख़ासकर जो फ़ौज के आला ओहदेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ नाम लेकर तनकीद की जाती थी। असल में एक तरह की फ्रस्ट्रेशन थी जो एक साल से जारी थी। अल्ताफ़ हुसैन की जो है ग्रिप कराची पर कमज़ोर हो रही थी। जो उनके लीडरान थे कराची को, वो अपनी मनमानी उरूज पे थे उनकी। इसके अलावा ज़ाहिर पाबंदी भी थी और ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन की तबीयत भी ख़राब थी। तो वो जो दौरानिया था, उसका निचोड़ ये निकला कि 22 अगस्त 2016 का वाक़या हुआ और जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जो किसी तौर पर ठीक नहीं थी। ज़ाहिर है हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो वो उसका फिर ख़मियाज़ा आज तक भुगत रहे हैं। उस दौरान जब ये वाक़या हुआ 22 अगस्त 2016 को, तो कुछ अफराद ने बज़ाहिर कहते हैं कि वह एमक्यूएम के ही थे, एयरवाई के दफ्तर पर भी हमला किया, जो बिल्कुल प्रेस क्लब के पीछे ज़ाहिरा मार्केट में था। वहाँ पर तोड़-फोड़ की गई और काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया दफ्तर को। चूँकि उन दिनों मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जनरल सेक्रेटरी था, तो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं अपनी एक और साथी लीडर के हमरा वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँच के हमने जो ब्यूरो चीफ़ थे एयरवाई के कराची के एसएम शकील, उनसे हमने हमदर्दी दिखाई, यकजहती की और पूरा साथ देने का हमने अज़्म किया। उसी दौरान सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर वहाँ पे तशरीफ़ लाए और आके उन्होंने भी एयरवाई का जायज़ा लिया, आला हुकाम से बात की। उस दौरान मुसलसल मेजर जनरल बिलाल अकबर के फ़ोन पर कॉल आती रही और जब भी कोई ख़ास फ़ोन आता, वो फ़ौरन फ़ोन लेके बराबर वाले वेटिंग रूम में चले जाते। जो मीटिंग रूम था, वहाँ पे बहुत देर देर तक गुफ्तगू करते, फिर वापस आते। तो हमें उसी दिनों पता चल गया था कि ये राहील शरीफ की कॉल थी, जो उस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उनकी हिदायत पर सारा अमल किया गया उस दिन एक्शन पे। और उसके बाद जो आपने देखा किस तरह से फिर एमक्यूएम के रहनुमाओं को पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई, और जो वहाँ पे तकरीर सुन रहे थे या जो तालियां बजा रहे थे और कुछ जो वहाँ पे नहीं भी थे, फिर उसके बाद सब ने एक अलग जमात बनाने का ऐलान किया और एमक्यूएम पाकिस्तान वजूद में आई। एमक्यूएम पाकिस्तान में एक्टिव तो थी, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से काम ऐसा नहीं कर रही थी। 2016 में ही 23 मार्च को पीएसपी का क़याम अमल में आया था। आपको याद होगा कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने एक तकरीर की थी और कहा था कि जी हम अल्ताफ़ हुसैन को लीडर नहीं मानते। और आपको पता है कि कराची में कभी भी दो क़ायद वाली जमात नहीं चली। माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट ने इसका काफ़ी तजुर्बा किया, लेकिन वो नाकाम रही। और फिर वही हुआ कि पीएसपी चूँकि बसाई गई थी, इलाके लोगों को पकड़ धकड़ इसमें भी की गई थी, तो कराची वालों ने इसका साथ नहीं दिया। और अभी पिछले दिनों इसकी दूसरी बरसी भी चुपचाप चली गई, किसी को पता भी नहीं कि ये कोई जमात थी। फिर 2024 के इलेक्शन में उससे पहले पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान को मर्ज किया गया। बज़ाहिर तो इनको सीटें दिलाई गई, लेकिन इनकी आवाम में कोई ग्रिप नहीं है, कोई पहुंच नहीं है। चंद ही लोग होंगे जो इनके साथ हैं, जो इनके साथ रहते हैं, वरना आवाम में इनकी कोई ऐसी पजीराई नहीं है। उससे पहले 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को यहाँ से सीटें दिलवाई गई। ठीक है, पीटीआई का वोटर सपोर्टर कराची में है, लेकिन इतना नहीं है जितना उसे सीटें दिलाई गई थी। फिर उसका नतीजा ये निकला कि पीटीआई भी कोई काम नहीं कर पाई और उसके जो लीडरान थे, जो यहाँ से सीटें जीते थे,
वो कहीं ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आए। इवन कराची में काम करने के लिए वो बहादुर रहनुमा चाहिए, बहादुर लीडर चाहिए। और MQM जो अल्ताफ़ हुसैन की MQM है, उसके एक कारकुन जितनी बहादुरी भी PTI के किसी रहनुमा में नज़र नहीं आई, जो कराची में काम करते थे, करते रहे हैं और अभी मौजूद भी हैं। कराची में PSP लाउंज फेल, PTI लाउंज फेल, फिर PSP और MQM पाकिस्तान का निकाह किया गया बंद कमरे में। मौलवी और काजी तो राज़ी थे, लेकिन बाराती इससे खुश नहीं थे। और अब तक 2 साल हो चुके हैं, इस जोड़े ने कोई खुशखबरी कराची वालों को तो कम से कम नहीं दी है। इन 10 बरसों में इस्टेब्लिशमेंट ये जान चुकी है कि इन तिलों में तेल नहीं है। जिनको इस घर में बसाया गया था वो अब सामान पैक कर रहे हैं और इस घर का असल वारिस आने वाला है। कब आएगा इस घर का असल वारिस, आज, कल या अगले महीने, इसकी कोई हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। हाँ, अलबत्ता इतना हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ थोड़ा हल्का कर दिया है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल हॉक्स बे पर पिकनिक मनाने वाले कराची के कुछ लड़के गए, उन्होंने MQM के तराने बजाए, तो उसके बाद उनको उठा लिया गया, खूब पीटा गया और बहुत तशद्दुद किया गया। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद उनकी रहाई अमल में आई। लेकिन अब आजकल ये हो रहा है कि शादी की तकरीब हो या कोई भी एक्सपो सेंटर में तकरीब या सिटी कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई तकरीब हो, तो वहाँ अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगाए जा रहे हैं, MQM के तराने बजाए जा रहे हैं। मैं आपको पिछले दिनों अपना ख़ुद एक ज़ाती तजुर्बा बताऊँ, आपसे शेयर करूँ। मैं घर में बैठा हुआ था और एकदम से मुझे MQM का जो तराना है, जो मशहूर तराना है साथी, वो बज रहा था। अच्छा, मैं समझा कि शायद कोई गाड़ी में जा रहा होगा, गुज़र रहा होगा घर के पास से, तो वो शायद ये तराना बजा रहा है। लेकिन वो आवाज़ मुसलसल आती रही। मेरे ख़्याल में ये भी आया कि शायद वो गाड़ी कुछ देर के लिए घर के पास या गली में रुक गई होगी, लेकिन वो तराना मुसलसल बजता रहा। फिर उसके बाद वो बंद हो गया। फिर उसके बाद MQM का एक और तराना जो ज़ाहिर है 80s 90s में बजाया जाया करता था कि वो नारे हम मिलकर लगाएंगे, MQM नारा लगाएंगी, वो बजने लगा। फिर मैं उतरा, मैंने कहा देखिए कौन सी गाड़ी है, कौन ऐसा बंदा है जो ये MQM के तराने बजा रहा। तो देखा एक दुकान में ये नगमे बज रहे थे और तराने बज रहे थे। मुझे लगा कि शायद आज या कल में इसकी शामत आने वाली है, ये उड़ जाएगा और फिर 2-4-6 दिन बाद ये रहा हो जाएगा। लेकिन उस पर कोई आफत नहीं आई, किसी ने हाथ नहीं डाला। हाँ ठीक है, अभी कुछ जो बैनर्स लगे थे आयशा मंजिल वगैरह में, वहाँ से कुछ गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, लेकिन बाद में उनको भी रहा कर दिया गया। पहले मीडिया में, सोशल मीडिया में इतनी खुलकर बात नहीं की जाती थी अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में, और अब हर कोई बात कर रहा है और कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है शायद इस्टेब्लिशमेंट को अकल आ गई है। वो समझ रहे थे कि PSP, PTI, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब मिलकर चला लेंगे। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये शहर सिर्फ MQM अल्ताफ़ हुसैन वाली ही से चल सकेगा और कोई नहीं है।